हाँ, सभी को राम राम भाई। कल रात को वीडियो एंड नहीं कर पाया था क्योंकि कल का दिन बहुत हेक्टिक हो गया था। क्योंकि जब हाउस बोट से चेकआउट कर लिया था हमने, तो जो सीआरपीएफ के डीआईजी साहब थे उन्होंने लंच पे बुलाया था। तो मैं, गौरव भाई, हम सब वहाँ गए थे उनके पास लंच करने। फिर उन्होंने वहाँ उनसे हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और हमने उनसे पूछा भी कि यहाँ का माहौल कैसा है, क्या है। तो उन्होंने एक ही बात रही कि आप अपना ध्यान खुद रखें, अपनी कोई पर्सनल चीज़ शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ के लोग मीठा मीठा बोलते हैं और कोई भी मिलिटेंट निकल सकता है, कोई भी पर्सनल जानकारी आपके खिलाफ भी यूज़ कर सकता है, आपके उससे फ़ायदा ले सकता है। तो आप अपना ध्यान खुद रखें। फिर हमने उनको बताया कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप पहलगाम है, हम पहलगाम घूमने जा रहे हैं। फिर उन्होंने पहलगाम के लिए थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से कुछ तो बोला था, हिंट, पर हम समझे भी नहीं। फिर भी उन्होंने अपने सीओ साहब को, वहाँ पे पहलगाम के जो सीओ साहब है सीआरपीएफ के, उनको फ़ोन कर दिया था। फ़ोन करके उन्होंने हमारा रूम वगैरह सब अरेंज कर दिया, बुक कर दिया सीओ साहब ने। जब वहाँ से निकले, हम डीआईजी साहब के पास से निकले थे, तो रास्ते में 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद ना, 4 बजे के बाद पहलगाम जो टोल है अपना श्रीनगर से जाते समय, वो बंद कर दिया था। और जब हमने उनको बताया कि भाई डीआईजी साहब ने हमारा वहाँ रूम बुक कर रखा है, सीओ साहब से कह के सबसे बात हो रखी है, फिर उन्होंने बोला कि डीआईजी साहब का ही ऑर्डर है कि आप सबकी एंट्री बंद कर दो 4 बजे के बाद। एक तो कुछ 30 बंदों की इंटेल आई थी, 30 बंदों की इंटेल आई थी कि यहाँ पे टेररिस्ट आए हुए हैं पहलगाम में। अभी जो यात्रा चल रही है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए, और अमरनाथ यात्रा का भी था। हाँ, उसी की यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए आए हुए थे ना। यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए आए हुए थे, उसकी वजह से भी बंद कर रखा था। भाई कॉन्वॉय आज से चालू कर दिए, 3 तारीख से करने थे, पर उन्होंने 2 तारीख से ही चालू कर दिए कॉन्वॉय। फिर हम वापस आए, वापस नहीं, हमने कॉल भी कर दिया साहब को। हाँ, किस्मत ऐसी तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, बाद में फ़ोन आया तो बोलते कि, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे मिलिटेंट्स आए हुए हैं, और उसमें हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी कारण वहीं भीड़ में खड़े रहे। बहुत 2 घंटे वहीं खड़े थे, मौका मिला नहीं कहाँ जाएं। हाँ, फिर जुगाड़ लगाया, बात करी। फिर जो बनियाल के एसडीएम साहब है उनसे बात हुई। उन्होंने हमारे जम्मू टूरिज़्म में एक होटल मेपल करके है जम्मू टूरिज़्म का, उसमें एक रूम बुक करा। रात को हमने यहाँ स्टे किया और वो हमसे मिलने भी आए शाम में, गौरव भाई। हाँ, सारी खबर दी उन्होंने कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। और इस बार उन्होंने ये भी बताया, और दिन कितने 1200 यात्री भाई, 1200 यात्री आते थे, एक्सपेक्टेशन थी, बट इस बार 3600 आ गए, तो उनको अकोमोडेट किया उन लोगों ने। हाँ, और सुबह से कॉन्वॉय चल रहा है, हम उनसे टच में है एसडीएम साहब से, और उन्होंने हमको बताया कि भाई इतने बजे निकलो, कि भाई इतने बजे वहाँ से यात्रा के आदमी उस तरफ से आएंगे और इधर से इतने जाएंगे, तो उसमें जाना है आपको, उसमें निकलना है। तो इसलिए अब 10:30 बजे 11 बजे चेकआउट कर रहे हैं सुबह के। भाई बनियाल में ही है, जैसा वो बोल रहे हैं हम उसी तरह हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ज़िंदगी एक ही है, आफ्टर फैमिली के साथ। हाँ, किसी का कुछ भरोसा नहीं भाई, कौन क्या कर दे। और हम अपने सेफ साइड लेके चल रहे हैं, जो सा वो बोल रहे हैं वो सारी अपना प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि इस टाइम निकलना है, यहाँ से निकलना है, यहाँ जाना है। और वो भी हमारी अच्छी मदद कर रहे हैं, एसडीएम साहब भी, डीआईजी साहब भी, और जो पहलगाम के सीओ साहब थे उन्होंने हमारा रूम वगैरह सब बुक कर दिया था। पर किसी, बस भाई अब ज़िंदगी है तो जान है नहीं जा पाए। क्यों कर भाई, आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे ये यहाँ पे तो बड़ा डेंजर है, सब लोगों को देख के ऐसा लगता है भाई सारे इनमें से कोई ना कोई मिलिटेंट हो गई। माहौल बहुत अलग है भाई, मतलब वाइब भी अलग आएगी, ऐसा लगेगा अब उसमें आ गए। श्रीनगर के एक बड़ा सा शहर था, नाम नहीं मालूम उस कॉलोनी का, वहाँ पे खमीनी, हाँ, खमीनी जो अपना ये भाई उसका क्या सपोर्ट कर रखा है। उनको ये नहीं मालूम होगा कि कभी इनसे मिला भी है, इनके लिए कुछ करा होगा उसने ज़िंदगी में। ओ भाई, काले झंडे लगा रखे हो, उर्दू में लिखा। भाई सबसे गंदी बात तो ये लगती है, हमारे देश में एक शब्द इंग्लिश में है और एक शब्द उर्दू में है, लेकिन जहाँ आर्मी का सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आर्मी का बेस कैंप या यूनिट बटालियन आती है, सिर्फ वहीं हिंदी मिलेगी आपको बोर्ड पे लिखी, बाकी सब जगह उर्दू और इंग्लिश। मतलब ये पता नहीं क्या समझते हैं, सेकुलर कह के सेकुलर कह के सारा सौदा पानी ले लेते हैं। और साले फिर जब हम करते हैं सेकुलर है तो हमारे पे कोई ना कोई बरस जाता है, सरकार हो या कुछ हो। क्यों भाई वीरे, कहाँ जा रहे हो? कुछ और टिप्पणी देना चाहोगे आने वाले लोगों को? आने वाले अभी तो भाई आओ मत, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है अमरनाथ यात्रा तक। हाँ, हम यात्रा में आ जाओ, बट घूमने के लिए तो मतलब सोचो ही मत। हाँ, कौन क्या आ जाए, हाँ, कौन क्या आ जाए। हाँ, अभी तो कोई मौका ही नहीं है अभी, आप तो हाँ, आने का कोई चांस ही नहीं है। हम लोग भी परेशान हो गए हैं। हम लोग आए थे 3 दिन के टूर पे, हम रात को निकलना था, सुबह से यहीं बैठे हुए हैं, एक जगह स्टक हो गए। 12 बज गए ऑलमोस्ट। वेट कर रहे हैं, अपना एसडीएम साहब कॉल करेंगे।
चलो भाई। वो देखो गाड़ी में बैठा रखे हमने अपने टूरिस्ट, वो इंतज़ार कर रहे हैं। चलो भाई, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और भाई ये है होटल मेपल जम्मू टूरिज्म का नज़ारा, देख लो पीछे, देखो। पकड़ लिया, हम तस्वीर बनाएंगे, हाँ उसके बाद मुंटे कहाँ से आ रहा है तू? उधर से भाई हल्का हो क्या, हल्का पहाड़ तोड़ के आ रहा होगा लगता है वहाँ से। हाँ मांझी। मांझी, अच्छा। ये पहाड़ तूने तोड़ा, रास्ता तूने बनवाया क्या? चल भाई। बनिहाल से निकल चुके थे भाई काफ़ी टाइम पहले, अभी जम्मू में ही है, कथुआ के पास है। और ये झीलम स्पेशल ढाबा है, इस पर हॉल्ट लिया हमने, इस पर रुके अभी, कुछ खा पी के हल्का फुल्का खा के फिर आगे बढ़ेंगे और अमृतसर की तरफ। और अमृतसर रह गया भाई 142 किलोमीटर। पर रास्ते में जो नज़ारे थे ना भाई, मेरे को लग रहा है भगवान को हमसे कोई बैर था कि जब हम वहाँ थे ना, तो मौसम वो जो 2 दिन की गर्मी दी ना, मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब ठंडक थी, दिल्ली से कम गर्मी थी। पर यही था कि यार जिस चीज़ के लिए आए थे वो मिली नहीं, और वो एक दिन मिली पटनी टॉप पे शाम को। पर जब जाने लगे ना, क्या बारिश, क्या मौसम, बादल ऐसे नीचे आए हुए हैं पहाड़ों के पास, और छमाछम मस्त मौसम की बारिश भाई। अभी भी जम्मू में ही है, कथुआ से पीछे तक पूरी दबा के बारिश हो रखी है। अब कथुआ में आके बिल्कुल टाइट धूप देखिए, दिखा देता हूँ। गार्डन में लते लते सूख रहे हैं, झीलों के यहाँ पूरी बारिश हो रखी है। और अब यहाँ खा लूँगा हल्का फुल्का, फिर उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ेंगे जब अमृतसर की तरफ। जब यहाँ से निकलूँगा भाई, खाना वाना खा के फिर बताता हूँ। और रास्ते में मुझे लगता तो नहीं है मौसम बढ़िया मिलेगा, धूप ही मिलेगी पूरी।